नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले पैरामीटर वाले त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करे, एरिया फाइंड करे, जिसकी भुज एक भुज यानी वन साइड 11 सेंटीमीटर तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। रिमेन्स टू साइड्स का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है। देखो, पहली बात यहाँ पर हेयर, यहाँ पर हेयर, यहाँ पर हेयर, हमें एक ट्रायंगल लेना है। हमें एक ट्रायंगल लेना है, त्रिभुज लेना है, ट्रायंगल लेना है, त्रिभुज लेना है। अब देखो, इसमें मान लो सपोज ये भुजा का लेंथ ए है, ये भुजा का लेंथ बी है, ये भुजा का लेंथ सी है। किसी बार देखो, यहाँ पर इस भुजे की लंबाई को हमने ए नाम दिया, इस भुजे की लंबाई को हमने नाम बी दिया और इस भुजे की लंबाई को हमने नाम सी दिया, ए बी सी नाम दे दिया। साइड्स का जो लेंथ है उसको नाम हमने ए बी एंड से ए बी एंड सी दे दिया, मतलब एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर आगे बोला है कि कहा है कि परिमाप 32 है, पैरामीटर 32 है, मतलब तीनों भुजाओं का योग 32 है, तीनों साइड्स का एडिशन 32 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 है, मतलब परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, लंबाइयों का योग यहाँ पर 32 है। तो हमारे पास ऐसे। अब आगे अल्सो दिया है, देखो यहाँ पर दिया है कि एक भुजा 11 है। तो मान लो सपोज देखो ये पहला भुजा ए बराबर 11 है, 11 सेंटीमीटर। देखो हमने मान लिया कि ये पहला ही भुजा 11 सेंटीमीटर है, मतलब ए का मान हमने ए मान लिया, ए का वैल्यू हमने ए ले लिया। देन यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से देखो ये ए बराबर हमने 11 रखा, तो प्लस बी प्लस सी बराबर 32 होगा। ए बराबर हमने 11 रखा, तो आगे बी प्लस सी बराबर ये 32 माइनस 11 होगा। ये बी प्लस सी बराबर ये 32 माइनस 11 होगा, मतलब ये 11 एक्चुअल में प्लस 11 है, इधर आया तो माइनस 11 हुआ, चिन्ह बदला, प्लस का माइनस हो गया। और देखो यहाँ पर ये प्लस बी को शॉर्ट में बी ही लिखते, मतलब आगे में प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। देखो यदि ए से बीच में आता है कोई संख्या, देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये सी देखो ये अल्सो सी पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर ये जो सी है तो सी अल्सो पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर हमने साइन प्लस का लिखा है। देखो ये सी, देखो ये सी कैसा है, सी यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने प्लस का साइन लिखा है, पर देखो पहले जब आता है, जब पहले पॉजिटिव संख्या आता है तो उसका पॉजिटिव साइन नहीं लिखते। देखो यहाँ पर बी भी पॉजिटिव है, देखो बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, पर यहाँ पर हमने प्लस का साइन नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर लिखा सी का लिखा पर यहाँ पर नहीं लिखा, मतलब आगे
जो पहला पद होता है प्लस वाला उसमें प्लस का साइन हम नहीं लिखते हैं। मतलब b प्लस सी बराबर इतना है तो आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर 32 माइनस 11 21 होता है। मतलब यहाँ पर हमें 21 सेंटीमीटर मिलेगा। b प्लस सी बराबर 21 सेंटीमीटर हमें मिला। मतलब ये दोनों भुजाओं का योग हमें 21 मिला। ये भुजा और ये भुजा का एडिशन हमें 21 मिला। अब यहाँ पर अल्सो दिया है कि शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 है। मतलब ये 11 के अलावा ये भुजा के अलावा मतलब ये भुजा और ये भुजा का अंतर 5 है। मतलब b माइनस सी देखो पहले हमारे पास ये b प्लस सी बराबर 21 है। पहले देखो हमारे पास ये b प्लस सी 21 है। अब यहाँ पर ये बाकी की दो भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा मतलब b और c का जो डिफरेंस है वो 5 है। मतलब यहाँ पर b माइनस सी बराबर हमें 5 दिया है। b माइनस सी बराबर 5 दिया है। b माइनस सी बराबर 5 दिया। मतलब यहाँ पर हमने b को बड़ा साइड मान लिया। किससे? c से। b को हमने मतलब ये साइड को हमने इस साइड से बड़ा साइड मान लिया। मतलब b का वैल्यू बड़ा होगा और c का वैल्यू b से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर हमें ये साइड और ये साइड का योग ही पता है और ये साइड और ये साइड का मतलब सेम साइड का सब्ट्रैक्शन भी पता है। देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा का योग भी पता है, सब्ट्रैक्शन भी पता है। इसलिए अब आगे हम ये b और c का वैल्यू पता लेंगे। देखो ये b एंड c का वैल्यू हम निकाल लेंगे। मतलब इस बाजू का लेंथ और इस बाजू का लेंथ निकाल लेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें तीनों भुजाओं की लंबाई मिल जाएगा। तीनों भुजाओं का लंबाई मिल जाएगा, हमारा काम बना जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको हल करना है तो यहाँ पर सीधी सी बात है। देखो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर प्लस सी माइनस सी गया मतलब शून्य हो गया। ध्यान शून्य को लिखो न लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे एक बार भी प्लस एक बार भी दो बार भी होता है। इक्वल इधर ये 21 और 5 26 होता है। ध्यान देखो ये 26 में ये 2 से 13 बार में भाग लगता है। मतलब 26 का आधा 13 होता है। मतलब b का वैल्यू हमें 13 मिला, 13 सेंटीमीटर मिला। अब ये b का वैल्यू आप ये कोई भी एक इक्वेशन में रखोगे तो आपको c का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये पहले में हम रखते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये देखो b 13 है, ये b 13 है प्लस c बराबर 21 है। ताकि c बराबर 21 माइनस 13 होगा। ताकि देखो 21 माइनस 13 8 होगा। मतलब 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब यहाँ पर a बराबर 11 है, आगे b बराबर यहाँ पर 13 आया और अंत में c बराबर ये 8 आया, 8 आया, 8 आया, 8 आया। अब हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है क्षेत्रफल। देखो आगे में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। देखो ये ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो आगे देखो ये एरिया
कैसे निकले? तो पहली बात यहां पर ये जो ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, तो देखो ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल है मतलब इसका तीनों भुजा अलग अलग है, समान नहीं है, तीनों भुजा अलग है, यानी कि विषम बाहु है स्केलिन। देखो तो ऐसे केस में ये जो एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला देखो 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 देखो, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। फिर से एक बार, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया यानी डेल्टा निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और इस फॉर्मूला को हेरन्स फॉर्मूला बोलते हैं। हेरन का सूत्र बोलते हैं, हेरन्स फॉर्मूला बोलते हैं, हेरन का सूत्र बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो देखो ये ए बी सी, देखो ये भुजाओं का माप है, तीनों भुजाओं का माप है। अब ये एस क्या है? देखो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध माप। देखो देखो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति, पेरीमीटर मतलब परिमिति, सेमी मतलब आधा। यानी देखो यहाँ पर हमें अर्ध परिमिति निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। मतलब पहले हमें परिमिति निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी परिमाप निकालना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का योग निकालना पड़ेगा। देखो देखो ये कितना होगा? देखो यहाँ पर 13 8 21, आगे 21 11 32 होगा, 32 होगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर यानी कि परिमाप 32 है, पर हमें चाहिए सेमी मतलब आधा, तो 32 का आधा 16 होता है। मीन्स दैट एस की जगह पर 16 रखना है और एबीसी की जगह पर ये वैल्यू रखना है, तीनों भुजाओं का वैल्यू रखना है। ताकि बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे एस कितना है? ये 16, आगे एस 16 माइनस ए 11 है, आगे 16 माइनस बी देखो 13 है, आगे 16 माइनस सी 8 है। केवल वैल्यू रखना ये, ताकि वर्गमूल के अंदर 16 का 16 बीच में गुणा होता है, आगे 16 माइनस 11 5 होता है, 5 होता है, आगे 16 माइनस 13 देखो बीच में गुणा, 16 माइनस 13 3 होता है, गुणा 16 माइनस 8 होता है। तो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। आगे देखो यहाँ पर ये 8 को हम 4 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो 16 का वर्गमूल 4 होता है, आगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि बाहर में 4 2 आएगा, मतलब 4 गुणा 2 बाहर में आ जाएगा। और वर्गमूल के अंदर हमारे पास ये 5 बचेगा, आगे गुणा 3 बचेगा, गुणा इधर ये 2 बचेगा। क्योंकि देखो इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए तो आगे देखो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 हो गया, वर्गमूल के अंदर 5 किया 15 15 दूनी 30 होगा। तो हमें ऐसा मिलेगा, मतलब 30 का वर्गमूल हमें पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब ये यहाँ पर क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है। देखो आगे क्षेत्रफल यानी एरिया को देखो यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, इकाई के वर्ग में रजू करते हैं। देखो यहाँ पर यूनिट यानी इकाई
सेंटीमीटर, ये मतलब यहाँ पर यूनिट स्क्वायर मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। इन शॉर्ट ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया इतना, ये मतलब देखो ऑप्शन में देखो 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर का वर्ग, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस वाले 3 वृत्त त्रिसर्कल एक दूसरे को यानी ईच अदर को स्पर्श करते छूते टच करते, तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर सेंटर्स को ज्वाइंट करके बने त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल फाइंड करे, एरिया फाइंड करे। देखो पहली बात यहां पर हियर हमें 3 सर्कल खींचना है, 3 वृत्त ड्रॉ करना है। देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया हमारा पहला सर्कल, आगे ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, आगे ये हो गया हमारा तीसरा सर्कल, थर्ड सर्कल, पहला दूसरा तीसरा। देखो मेन बात ये तीनों सर्कल आपस में छूने चाहिए, टच करने, देखो छूने चाहिए, टच करने चाहिए, छूने चाहिए, टच करने चाहिए। अब यहाँ पर मान लो सपोज इस सर्कल का केंद्र यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, मान लो सपोज इस सर्कल का केंद्र यहाँ पर है, सपोज इसका केंद्र यहाँ पर है। अब हमें देखो ये तीनों केंद्रों को मिलाना है, ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, तो हमें ये ट्रायंगल मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा, मतलब 3 भुजाओं से घिरा डायग्राम मिलेगा, 3 साइड से घिरा हुआ डायग्राम मिलेगा, मतलब त्रिभुज मिलेगा। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इसका त्रिभुज का एरिया निकालना है, ये त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकाले, ये जगह का माप निकालना है। कैसे निकले? पहली बात यहाँ पर हियर देखो 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 यहाँ पर हियर देखो ये सर्कल का हमें त्रिज्या लिखना पड़ेगा। देखो पहला सर्कल तो इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये इतना 4 है, इतना 4 है, मतलब देखो त्रिज्या किसको बोलते, देखो यदि हम सर्कल के ऊपर का कोई बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को हम केंद्र के साथ जोड़ते हैं, जो लाइन बनता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, मतलब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, कितना हमने लिया 4 लिया। सिमिलरली ये दूसरे सर्कल का त्रिज्या ये है और ये है, तो ये कितना कितना है, ये 6 लेना है, ये 6 लेना है। ये दूसरे सर्कल का त्रिज्या हमने 6 लिया, 6 लिया। सिमिलरली तीसरे सर्कल का हमने त्रिज्या यानी रेडियस देखो ये 8 लिया, 8 लिया, मतलब ये दूरी 8 है, ये दूरी 8 है। देखो ये 6 ये से, ये 8 ये 8, ये 4 ये 4, ऐसा यहाँ पर होगा।
अब यहाँ पर ये जो देखो मतलब देखो यहाँ पर हमें ये त्रिभुज का भुजा मिल जाएगा। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबाई मिल जाएगा। मतलब देखो ये भुजा का लंबाई से 4 10 होगा। आगे इस भुजा का लंबाई 8 4 4 8 12 होगा। और इस भुजा का लंबाई से 8 से 12 और 14 होगा 14 होगा। 8 6 14 होगा 14 होगा। तो यहाँ पर ये भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका 12 और इसका 14 है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये फिर से विषम बाहु त्रिभुज है, ट्रायंगल है। तीनों भुजा अलग अलग है इसलिए डिफरेंट इसलिए मतलब यहाँ पर भी एरिया निकाल को यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला डेल्टा बराबर अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। डेल्टा एरिया बराबर अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर हमें ये सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। मतलब पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का एडिशन निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो ये 10 है, ये 12 है, 14 है। ताकि देखो यहाँ पर 12 10 22 और 14, देखो 22 और 14, देखो 22 देखो 22 और 14, देखो ये 22 है, मैं ऐड करना है 14, यानी ये 4 2 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 36 होगा, 28 होगा। यहाँ पर परिमाप 36 है। आगे अर्ध परिमाप इसका आधा कितना 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा, इनका मतलब s की जगह पर हमें 18 रखना है, 18 रखना है। ए यहाँ पर हमने ये 10 ले, देखो ABC मतलब तीनों भुजा लेना है। देखो यहाँ पर पहले हमने 10 लिया, आगे 18 माइनस हमने यहाँ पर 12 लिया, और लास्ट में हमने 18 माइनस ये 14 लिया, ऐसा हमने लिया। S की जगह पर 18 18 18 और तीनों भुजा लेते हैं, 10 आ गया, 12 आ गया और लास्ट में 14 आ गया। तो आगे बराबर वर्गमूल का वर्गमूल, आगे 18 का, देखो 18 को हम 9 गुणा 2 ऐसे लिखेंगे। आगे बीच में गुणा, आगे 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 8 होता है, और 8 को लिखेंगे हम 2 चौके 2, देखो कैसे लिखेंगे, 2 चौके 8 ऐसे लिखेंगे। 8 को हमने 2 चौके 8 ऐसे लिखा। आगे बीच में 18 माइनस 12 6 होता है, और 6 को हम 6 ही रहने देंगे, गुणा 18 माइनस 14 4 होता है, तो 4 को 4 ही रहने देंगे। तो यहाँ पर ऐसा आएगा। तो आगे बराबर इक्वल, देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है बाहर। आगे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर दूसरा देखो यहाँ पर ये 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। फिर से आगे ये 2 दूनी 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो बाहर में ऐसा आएगा, मतलब अंदर में केवल ये 6 ही बचेगा। फिर से और बीच में यहाँ पर गुणा ही आएगा, बीच में हर जगह गुणा ही होता है। फिर से एक बात देखो, हमने क्या किया, देखो पहले ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसका काम हो गया। आगे
चार चार 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। आगे 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 6 अंदर ही रह जाएगा। मतलब वर्गमूल के अंदर 2 बार 2 है, 1 2 बाहर। वर्गमूल में 2 4 1 4 बार। सीधे देखो ये 9 2 बार 3 था तो 1 बार 3 बाहर हो गया। तो ऐसे यहाँ पर समझना है, मतलब 6 बच जाएगा अंदर वर्गमूल के अंदर। तो आगे बराबर इक्वल यहाँ पर गुणा करना है। 4 दूनी 8, 8 या 24 होगा और ये वर्गमूल 6 और ये क्षेत्रफल देखो ये एरिया है। तो यहाँ पर पीछे में यूनिट स्क्वायर मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर का वर्ग लगेगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया यानी क्षेत्रफल 24 वर्गमूल 6, 24 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर का वर्ग यानी दैट इज 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखो विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की माध्यिका यानी मीडियन से वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखो पहली बात यहाँ पर ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर होता है। अब आगे देखो इसमें माध्यिका दिया है, मीडियन दिया है। देखो ये माध्यिका क्या होता है यानी मीडियन क्या होता है वो देखो हमने जियोमेट्री में ज्यामिति में ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसलिए देखो यहाँ पर हम फिर से पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए आपको वहां से देख लेना। तो आगे देखो यहाँ पर आगे बोला है कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड कीजिए। मतलब ये तीनों साइड का एडिशन हमें पूछा है, तीनों भुजाओं का योग पूछा है। मतलब हमें ये साइड का पता लगाना पड़ेगा, ये साइड का पता लगाना पड़ेगा। देखो ये साइड ऐसे ही हमें मालूम नहीं हो, देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, ये ऐसे सीधा सीधा निकलेगा नहीं। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें ये समबाहु त्रिभुज है, इसका हमें हाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइट लगाना पड़ेगा। मतलब ये समबाहु त्रिभुज होता है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका हाइट यानी ऊंचाई देखो √3/2 गुणा ए होता है, हाइट √3/2 गुणा ए होता है, जहां पर ए क्या है, ए भुजा का मान है, इच भुजा का मान है। मतलब देखो यहाँ पर डिटेल में हम बता रहे। देखो ये हाइट मतलब देखो हाइट मतलब देखो ये सिर से हमने इस भुजा पर लंब डाला,
मतलब 90 का एंगल बना है। देखो ये हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, ये ट्रायंगल का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। किसी का हाइट क्या होता है वो हम फिलहाल देख रहे। देखो मान लो ये हमने बेस लिया, ये बेस है हमारा, ये पैर, इस पर हमने पैर के ऊपर सामने वाले सिर से ये लंब डाला, 90 का एंगल बना। देखो ये क्या हो गया, ये लंब ही हाइट कहलाता है। किसका, ये ट्रायंगल का। मतलब पाए के ऊपर का लंब हाइट होता है, ये ट्रायंगल का हाइट होता है। तो ये हमने एच, देखो तो ये एच इतना होता है, ये समबाहु में। तो हमारे पास ऐसा ये। अब आगे देखो हमें तो निकालना है ए, मतलब हमें एच मालूम होना चाहिए, हाइट मालूम होना चाहिए। तो आगे देखो यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो ये समबाहु है, यानी इक्वेटर में। तो इसमें होता ये है कि जो माध्यिका का लंबाई होता है वही ऊंचाई होता है, यानी जो ऊंचाई होता है वही माध्यिका होता है, सेम ही होता है। ये फिर से एक बार, समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होता है वही ऊंचाई होता है, और जो ऊंचाई होता है वही माध्यिका होता है, सेम ही होता है। मतलब ऊंचाई यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें बोला है कि ये कहा है, देखो यहाँ पर से वर्गमूल 3, से वर्गमूल 3 है, से वर्गमूल 3 है। आगे देखो ये इधर वर्गमूल 3/2 गुणा ए है हमारे पास। तो हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है। तो आगे देखो इसको हल करना है, ये निकालना है। तो देखो ये वर्गमूल 3 दोनों तरफ गया। तो आगे देखो ये ए बराबर इधर 6 दूनी 12 होगा, ये बराबर 6 दूनी 12 होगा। यानी देखो यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, यानी ए बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। मतलब प्रत्येक भुजा का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब हमें तो निकालना था परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पर भुजा तो सेम है, मतलब इसका 3 गुना केवल करना है, 12 या 36 सेंटीमीटर होगा। अतः इस ट्रायंगल का परिमाप, पैरामीटर देखो 36 सेंटीमीटर होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग का स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल 12 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर इनविच एक वृत्त स्थित है, एक सर्कल लाई करता है। आगे इस वृत्त के अंदर फिर से एक समबाहु त्रिभुज स्थित है यानी लाई करता है। तो त्रिभुज का भुजा ज्ञात करें, ट्रायंगल का साइड फाइंड करें। देखो पहली बात यहाँ पर ये देखो हमें एक लेना है वर्ग यानी स्क्वायर। हमें लेना है एक वर्ग स्क्वायर हमें लेना है वर्ग स्क्वायर मतलब चारों भुजा बराबर, प्रत्येक एंगल 90 का।
और आमने सामने वाली भुजा पैरेलल समानांतर होती है। ये बेसिक चीज है। अब इसमें हमें एक सर्कल खींचना है, मतलब सर्कल ऐसा बनेगा, वृत्त ऐसे आएगा, सर्कल ऐसे बनेगा, वृत्त ऐसे बनेगा। सर्कल ऐसे देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पर आपको समझ लेना है, सीधा समझ लेना है, ये रफ ही चलता है। तो ये देखो ये वर्ग के अंदर ही हमारा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। मतलब देखो मतलब यहाँ पर हमें ये वर्ग के अंदर सर्कल बनाना है, मतलब ये सर्कल ये चारों भुजा को टच करना चाहिए, सुना चाहिए। फिर से एक बार, ये सर्कल है तो ये सर्कल चारों भुजाओं को छूना चाहिए, टच करना, ऐसा हमें बनाना, मतलब सर्कल मैक्सिमम जगह कवर करना चाहिए, मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहिए, मतलब हमें अधिकतम यानी हाईएस्ट सर्कल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सर्कल बनाना है, बड़ा से बड़ा बनाना है, बड़ा सा बड़ा बनाना है, बिग सा बिग बनाना। तो ऐसा तभी बनेगा जब हम ये भुजाओं को टच कराएंगे, तब छुआवेंगे तब, तो ऐसा बनेगा। अब फिर से इसमें हमें बनाना है एक समबाहु त्रिभुज, सर्कल के अंदर फिर से हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब तीनों भुजा बराबर, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो हमें ऐसा ट्रायंगल खींचना है। तब लास्ट में हमें बोला है कि इस समबाहु त्रिभुज का भुजा का लंबाई क्या होगा, साइड का लंबाई क्या होगा, वो हमें पूछा है। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें ये वर्ग है, इसका भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा। ये जो वर्ग है इसका भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए यहाँ पर हमें विकर्ण का लंबाई दिया है, डायगोनल दिया है, मतलब देखो ये साइड की बात है, देखो साइड की बात है, साइड की बात देखो यहाँ पर हमने फिर से एक वर्ग बना दिया, स्क्वायर बनाया। अब यहाँ पर हमने ये आमने सामने वाले शीर्ष को जोड़ा, ऑपोजिट वर्टेक्स को हमने जोड़ किया। तो देखो ये लाइन बना, इसको ही विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसका लेंथ यहाँ पर हमें देखो ये 12 वर्गमूल 2 दिया है। अब यहाँ पर ये जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला देखो √2a होता है, √2a होता है, √2a होता है। जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो √2a होता है, जहां पर a क्या है, a ये ईच साइड ये प्रत्येक भुजा का मान है, मतलब यहाँ पर हमें √2a बराबर 12 वर्गमूल 2 दिया है, 12 √2 दिया। देन देखो यहाँ पर ये √2 दोनों तरफ गया, तो a बराबर हमें मिला 12, मतलब 12 सेंटीमीटर। मीन्स दैट ये जो भुजा है स्क्वायर का, इसका मान 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो ऐसा हमें मालूम हुआ। अब आगे देखो यहाँ पर आगे देखो ये सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर भी देखो यहाँ कहीं पर बीच में होगा। फिर से एक बार, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर भी होगा बीचों बीच यहाँ पर, तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। अब यहाँ पर देखो हमने ये एक लाइन पूरा खींचा, ये हमने एक पूरा लाइन खींचा, ये क्या हो गया, ये सर्कल का व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। मतलब देखो ये आधा रेडियस है, ये आधा रेडियस है, पूरा व्यास है, तो ये इतना रेडियस है, त्रिज्या है, सर्कल का रेडियस है, त्रिज्या है। अब देखो यहाँ पर व्यास क्या होगा, व्यास ये भुजा ही होगा,
वर्ग का भुजा ही होगा, मतलब 12 अगर ये सेम है दिखाई दे रहा है, सेम ये 12 ये भी 12, व्यास 12 है तो त्रिज्या आधा होता है, मतलब 12 का आधा 6 होता है, मतलब r बराबर 6, त्रिज्या 6 है, रेडियस 6 है। अब 6 बराबर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये a बट्टा वर्गमूल 3 होगा। ये जो 6 आया तो ये 6 बराबर a बट्टा वर्गमूल 3 होता है, मतलब मीन्स दैट ये जो त्रिज्या होता है यानी रेडियस होता है, त्रिज्या होता है रेडियस होता है वो a/√3 के बराबर होता है। ये यहाँ पर त्रिज्या मिला हमें, ये त्रिज्या है, रेडियस है, तो ये a/√3 के बराबर होता है, a/√3 के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर a क्या है, a देखो ये त्रिभुज के भुजा का मान, देखो इसको हमने a दिया, इसको भी a, ये त्रिभुज का देखो, ये त्रिभुज की भुजा का मान है, इसको हमने a दिया, ये यहाँ पर भुजा का वैल्यू है, साइड का वैल्यू है, भुजा का मान है, साइड का वैल्यू फिर से देखो यहाँ पर ये जो 6 आया तो ये 6 बराबर a बट्टा वर्गमूल 3 होगा, मतलब जो रेडियस होता है, रेडियस को देखो ये डिटेल में हमने जियोमेट्री में पढ़ा है, ज्यामिति में पढ़ा है, ये एग्जैक्टली क्यों होता है, कैसे डिटेल में हमने जियोमेट्री में पढ़ा दिया है, ज्यामिति में पढ़ा देखिए, तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको शॉर्ट में सीधे साधे तरीके से याद करके रखना है, मतलब रेडियस जो होता है वो a/√3 के बराबर होता है, मतलब a क्या है, ये यहाँ पर ये ट्रायंगल की भुजा है, मतलब भुजा का वैल्यू साइड का मान है, तो यहाँ पर ऊपर में ये आएगा, तो यहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा, और हमें निकालना है a ही निकालना है, देखो यहाँ पर हमें a ही निकालना है, मतलब हमें त्रिभुज का भुजा निकालना है, साइड निकालना है, मतलब हमें a निकालना है। तो आगे देखो यहाँ पर हमारे पास ये है, आगे देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 इधर है तो ये गुणा होगा, मतलब इधर हमारे पास 6 वर्गमूल 3 हो जाएगा और इक्वल टू a हो जाए, ठीक है, a बराबर 6 वर्गमूल 3 होगा, और यहाँ पर यूनिट यानी ये क्या है, देखो ये सेंटीमीटर लगेगा, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका प्रत्येक भुजा का मान इस साइड का लंबाई से वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगा, 6√3 सेंटीमीटर होगा, अतः विकल्प C हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।